हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है माय यूट्यूब चैनल नेमुद्दीन ला क्लासेस पर। और हम लोग भारतीय न्याय संहिता 2023 के साथ एक सब्जेक्ट और शुरू किए हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी इंडियन एविडेंस एक्ट। हालांकि इसको अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम ही बोला जाएगा, इंग्लिश में भी इंडियन एविडेंस एक्ट खत्म कर दिया गया 2023। इसकी धारा 8 पे आते हैं। ये पिछले जो इंडियन एविडेंस एक्ट था वो धारा 10 थी। तो धारा 8 का हेडिंग है कि सामान्य परिकल्पना के बारे में षड्यंत्रकारी द्वारा कही गई या की गई बातें। देखिए, जो लोग षड्यंत्रकारी होते हैं तो एक स्कीम बनाते हैं बैठ के, दो चार लोग होते ही हैं, कम से कम दो लोग तो होते ही हैं, चार भी हो सकते हैं। और जो जो उनके द्वारा की गई बातें हैं वो सब सुसंगत होती हैं। उन्हीं से तो पता लगता है कि उन्होंने षड्यंत्र किया है या उनका आशय क्या था। तो धारा 8 में ये कहा गया है कि सामान्य परिकल्पना यानी कॉमन इंटेंशन के बारे में षड्यंत्रकारी द्वारा कही गई या की गई बातें, यानी जहां की यह विश्वास करने का युक्त आधार है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों ने अपराध का नियोज्य दोष करने के लिए मिलकर षड्यंत्र किया है। ठीक, वहां उनके सामान्य आशय के बारे में उनमें से किसी एक व्यक्ति द्वारा उस समय के पश्चात जब ऐसा आशय उनमें से किसी एक ने प्रथम बार मन में धारण किया, की गई या लिखी गई कोई बात उन व्यक्तियों में से हर एक व्यक्ति के विरुद्ध जिनके बारे में विश्वास किया जाता है कि उन्होंने इस प्रकार षड्यंत्र किया है, षड्यंत्र का अस्तित्व साबित करने के प्रयोजन से उसी प्रकार सुसंगत तथ्य है जिस प्रकार यह दर्शित करने के प्रयोजन की कि ऐसा कोई व्यक्ति उसका पक्षकार था। यानी उन दोनों लोगों द्वारा जो बातें की गई हैं, लिखी गई हैं, कही गई हैं, वो सबके सब सुसंगत मानी जाएंगी। इसमें एक बहुत अच्छा इलस्ट्रेशन है। इलस्ट्रेशन हम देख लेते हैं क्या है। इलस्ट्रेशन ये है कि यह विश्वास करने का युक्त आधार है कि का भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के लिए षड्यंत्र में शामिल हुआ था। तो खां ने उस षड्यंत्र के प्रयोजन यूरोप में मतलब हथियार प्राप्त किए। सी ने वैसे ही उद्देश्य से कलकत्ते में धन संग्रह किया। डी ने मुंबई में लोगों को षड्यंत्र में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। ई ने आगरे में उस उद्देश्य के पक्षापेशर में लेख प्रकाशित किए। सी द्वारा कलकत्ते में संग्रहित धन को एफ ने दिल्ली से जेट के पास काबुल भेजा। इन तथ्यों और उस षड्यंत्र का जो वृत्तांत है देने वाले झा द्वारा लिखित पत्र की अंतर्वस्तु में से हर एक का षड्यंत्र का अस्तित्व साबित करने के लिए तथा उसमें का की सह अपराधिता साबित करने के लिए भी सुसंगत है। तो ये देखिए, इसका इलस्ट्रेशन है, बहुत अच्छा है। एक केस है इसमें, आर बनाम ब्लैक। ये है आर वर्सेस ब्लैक। इस केस में कहा गया है कि एक पक्षकार द्वारा किए गए कार्य तभी साक्ष्य का प्रभाव रखेंगे जब वे सामान्य आशय को आगे बढ़ाने के लिए किए गए हों। कार्य का संबंध आशय की पूर्ति से होना चाहिए। लास्ट में बात निकल के ये आती है कि धारा 8 को लागू होने के लिए दो शर्तें आवश्यक हैं। शर्तें क्या हैं? पहली है कि किसी षड्यंत्रकारी द्वारा किया गया कार्य या कहा या लिखा गया शब्द षड्यंत्रकारियों के सामान्य आशय के संबंध में किया या कहा या लिखा होना चाहिए, तभी अन्य षड्यंत्रकारियों के विरुद्ध वह गिरहा होगा। बी है, उपयुक्त प्रकार का कार्य या वक्तव्य या लेख उस समय के बाद किया गया, कहा गया या लिखा हुआ होना चाहिए जब उस प्रकार का आशय उनमें से किसी एक षड्यंत्रकारी ने प्रथम बार मन में धारण किया था। उसके पूर्व के कार्य या वक्तव्य में यह धारा लागू नहीं होती है। तो ये दो शर्तें हैं। आपसे प्री में क्वेश्चन ये आ सकता है कि सामान्य परिकल्पना के बारे में षड्यंत्रकारी द्वारा कही गई या की गई बातें, यानी कॉमन इंटेंशन के बारे में जो षड्यंत्रकारी होते हैं उनके द्वारा कही गई या की गई बातें कहाँ सुसंगत हैं, तो वो धारा 8 में सुसंगत हैं। तो इस चीज को, पूरी वीडियो को देख लीजिए, डायरेक्ट में भी एक बार धारा पढ़ लीजिए। फिर भी जो कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।